सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल बीएल क्लासेस में आप लोग को दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये क्लास 10 का विद्युत धारा का आंकिक प्रश्न है। हम बोले थे इससे पहले विद्युत धारा का जितना भी महत्वपूर्ण सूत्र था आपको हम बता दिए थे। आज उस पर हम आंकिक प्रश्न आपको बता रहे हैं। अंकित प्रश्न बता रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अभी ग्रुप डी में प्रत्येक शिफ्ट में पूछ रहा है। अगर आपका कोई रिश्तेदार भाई बहन जो भी बाकी उनका देने के लिए तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। चलिए क्या कह रहा, किसी तार की प्रतिरोध मतलब पहली स्थिति में किसी तार का प्रतिरोध पहला स्थिति में तो R1 कितना है 5 ओम। ठीक, इस तार को खींचकर लंबा कर देंगे। मतलब जो पहली तार की लंबाई है, पहली तार की लंबाई को हम मान लिए x। ठीक, अब दूसरा स्थिति में कह रहा है इसकी दूसरा स्थिति में तार की लंबाई दुगना कर देंगे। पहले तार की लंबाई क्या था x, पहला तार की लंबाई क्या था x, तो दूसरा तार की लंबाई जो है पहले की लंबाई से दुगना कर देंगे। तो x था तो इसका क्या हो जाएगा 2x। तो दूसरा प्रतिरोध पूछ रहा है, तो उस तार पर जब तार की लंबाई को हम दुगना कर देंगे खींच के, तो उस पर प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध का मान क्या होगा। बात समझ गए। चित्र द्वारा भी बता सकते हैं आप। तार बेलन के रूप में होता है, दो तार है, ठीक, इसका प्रतिरोध R1 है 5 ओम। R2 के मान निकालना है। इसकी लंबाई को x मान लिए, इसकी लंबाई हो गया 2x। सूत्र आपको पता ही है, R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2 के होल स्क्वायर। सूत्र पहले देख लीजिएगा जाके, मेरा पहला वीडियो में जरूर देखिएगा। चलिए, R1 का मान क्या दिया हुआ है 5 ओम। R2 के मान निकालना है। L1 के मान क्या है x, L2 के मान 2x स्क्वायर, x खत्म। 5 ओम बटा R2 बच गया। एक के यहाँ पर कुछ नहीं तो एक बचेगा, कहा कि x काट दिए तो एक के स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, तिरछा तिरछी गुना। R2 बराबर 5 20 ओम। यह आपका उत्तर हो गया। समझ गए, कुछ नहीं था मगर इसको समझना है। इस सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए हर एक शिफ्ट में ग्रुप डी में 2 अंक का पूछ रहा है, और आपका क्लास 10 के लिए भी है। क्लास 10 में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए। क्षेत्रफल को दुगना कर देंगे। पहले से दूसरे तार का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ किसको कहेंगे बाबू, ये भी समझना होगा। अनुप्रस्थ तार जो है, तार को काटने के बाद जिस आकृति बनता है उसी को क्या कहते हैं। जैसे ये तार है, इसको काट दिए तो देखोगे बराबर नहीं कटता है ना। तो जो ये है इसी को क्या कहेंगे क्षेत्रफल। ये क्या है क्षेत्रफल। तो पहले के मुताबिक दूसरा का क्षेत्रफल दुगना कर देंगे तो नए तार का प्रतिरोध, ये पहला तार है, ये दूसरा तार है, तो पहले तार के अपेक्षा दूसरा तार क्या होगा, उसका कितना गुना होगा। ठीक, पहला स्थिति में
पहला स्थिति में प्रतिरोध R1 है, प्रतिरोध R1 मान है, और क्षेत्रफल को की माने हैं x। दूसरा स्थिति में प्रतिरोध ये R1 तो ये R2 होगा, है ना। क्षेत्रफल पहला के मुताबिक दुगना 2x। सूत्र लगा दीजिए, R1 बटा R2 बराबर A2 बटा A1 के होल स्क्वायर। चलिए R1 बटा R2 A2, दूसरा कितना A1 है, A2 है ना। दूसरा कितना है 2x, पहला कितना है x के स्क्वायर। R1 बटा R2, 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4, 1 के स्क्वायर 1। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 गुना 1 करेंगे तो 1, R2 गुना 4 हो जाएगा। मगर दूसरा का प्रतिरोध पूछ रहा है, तो इसको ही पार लाएंगे। R1 बटा 4 बराबर R2, क्या आ गया, R2 का मान क्या आ गया, R1 बटा 4। मतलब दूसरा प्रतिरोध, नया प्रतिरोध जो है, दूसरा प्रतिरोध पहला प्रतिरोध की अपेक्षा दूसरा प्रतिरोध पहले के 1/4 गुना है। अतः नए तार का प्रतिरोध 1/4 गुना होगा। नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, 1/4 होगा। जना रहा, हाँ समझ गए। पहला तार दूसरा तार, पहला तार का प्रतिरोध R1 माने, दूसरा तार का R2। पहला का क्षेत्रफल x, दूसरा का क्षेत्रफल दुगना कर रहा था, दुगना दूसरा तार का प्रतिरोध पूछ रहा था, R2 का मान पूछ रहा था, क्या आया R1 बटा 4, मतलब R1 का 1/4। हल हो गया। अगला हिसाब देखिए, अगला देखिए, किसी तार का प्रतिरोध है छोम। अब परस काट का क्षेत्रफल जो है आधा कर देंगे, पहले का आधा कर देंगे। पहले का अगर हम x1 मान लिए तो इसको की मान लेंगे, पहला क्षेत्रफल को x मान लेंगे, दूसरा क्षेत्रफल को की होगा x/2, इसका आधा। और किसी तार का प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध है छोम, तो इसका मान पूछ रहा है, इस प्रतिरोध का मान पूछ रहा है। पहला स्थिति दूसरा स्थिति में लिख लीजिएगा आराम से, हम चित्र द्वारा बता दिए आपको, है ना। सूत्र हम डायरेक्ट लगाते हैं, क्या होता है R1 बटा R2 बराबर A2 बटा A1 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। R1 के मान कितना है 6, R2 के मान निकालना है, A1 A2 के मान x/2 और A1 के मान x, अपना मान से नीचे 1 स्क्वायर 6 ओम बटा R2 x/2 और 1 मोटी के साथ ऊपर x नीचे के स्क्वायर x खत्म। 6 बटा R1 बराबर 1/2 के स्क्वायर 6 ओम बटा R1 बराबर 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, तिरछा तिरछी गुना जना रहा नीचे। चलिए तिरछा तिरछी गुना R1 बराबर 6 चौक 24 ओम हो गया। 6 चौक 24। कह रहा था कि
आधा कर दी जाए तो प्रतिरोध को गुना हो जाएगा, पहला का को गुना हो जाएगा। तो पहला का प्रतिरोध कितना था 6, सॉरी दूसरा आएगा R2, गलती हो गया, R2 होगा। तो पहला का प्रतिरोध कितना था R1 का मान 6 ओम और दूसरा का कितना आया 24, तो इसका कितना गुना है, अतः पहले का प्रतिरोध से 4 6 चौक 24 4 गुना होगा। बात समझ गए? या लिख सकते हैं नए प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, या लिख सकते हैं नए प्रतिरोध 4 गुना होगा, नया प्रतिरोध 4 गुना होगा। ठीक, चलिए अगला, चलिए देखिए किसी चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम, पहला प्रतिरोध 10 ओम, इसकी त्रिज्या दुगना कर दिया है, इससे इसकी त्रिज्या से दूसरा तार का त्रिज्या दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध दूसरा का तार का प्रतिरोध क्या होगा। पहला स्थिति से लिख दीजिएगा जिसका मान दिया हुआ, दूसरा स्थिति में ई मान दिया हुआ है। हम डायरेक्ट सूत्र लगा रहे हैं, क्या होता है R1 बटा R2 बराबर R1 छोटी r बटा छोटी r के होल 4 होता है। क्या होता है होल 4 होता है। पहला प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 10 ओम, दूसरा का प्रतिरोध पूछ रहा है। ठीक, पहला त्रिज्या क्या दिया हुआ है x, दूसरा का त्रिज्या 2x के स्क्वायर, x खत्म 10 ओम बटा R2, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 2 दूनी 4, तिरछा तिरछी गुना, इसलिए R2 बराबर 10 चौक 40 ओम। तो की कह रहा है पहला का दूना कर दिया तो प्रतिरोध क्या होगा, तो पहला का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, सही किए है, एक मिनट जरा सा सर, सूत्र हम जरा से गलती लगा दिए हैं, पता नहीं पाए सूत्र वाला में भी गलती लिख दिए थे क्या जल्दीबाजी में। R2 बटा R1 होगा, क्या होगा R2 बटा R1 होगा। ठीक, तो R2 का मान क्या दिया हुआ है 2x, R1 के मान x के होल 4, x खत्म 2 बटा 1 के होल 4, 10 ओम बटा R2 बराबर 2 दूनी 4 बटा 1, तिरछा तिरछी गुना, तो R2 गुना 4 हो जाएगा और 10 गुना 1 करेंगे तो 10 ओम हो जाएगा। R2 का मान निकालना है तो 10 ओम बटा 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, इसलिए R2 बराबर 5 ओम बटा 2 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 बटा 2 ओम हो जाएगा। फिर गलती कर दी है, 4 है यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं, सॉरी यार कहाँ ध्यान में है। दो दूनी 4 में है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बटा 1। यहाँ भी तो कर दीजिए एक बार तिरछा तिरछी गुना, 8 गुना 16 बराबर 10 ओम, 8 बराबर 10 ओम बटा 16, 2 बटी 16 2 पचे 10,
R2 बराबर 5/8 हो। इस बार सही है। हो सके सूत्र जो बताए हैं उसमें भी अगर गलती लिखा गया होगा तो जरा सा सुधार लीजिएगा। ठीक, R2/R1 होता है। चलिए अगला हिसाब, चलिए देखिए अगला हिसाब। किसी कार के 12 वोल्ट के हेडलाइट में 4 एम्पियर की धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित होता है, तो कुल खर्च ऊर्जा का मान निकालिए। है ना, क्या कह रहा है? 12 वोल्ट विभवांतर। पहले प्रश्न में जो जो दिया रहे उसको लिख लीजिए। उसको लिख लेने के बाद आपको सूत्र लगाने में सुविधा होगा। आपको सूत्र लगाने में जो सुविधा होगा, है ना। तो 12 वोल्ट विभवांतर कितना हो गया? 12 वोल्ट। ठीक, 4 एम्पियर की धारा हो गया 4 एम्पियर। 10 मिनट के लिए समय हो गया 10 मिनट। याद रखिएगा, इसमें जो भी हिसाब बनेगा तो मिनट में या घंटा में, सॉरी सेकंड में या घंटा में। तो मिनट को सेकंड में ला दीजिए। तो 60 मिनट है, 10 मिनट है, इसको 60 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा सेकंड में। 600 सेकंड हो गया, 600 सेकंड हो गया। अब कुल खर्च W बराबर VIT होता है। W बराबर VIT, कुल खर्च बराबर V के मान 12 और I के मान 4 और समय T के मान 600। कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 गुना 600। इतना कितना खर्च ऊर्जा होगा? ऊर्जा का सूत्र जूल। अब गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद जो आपका आएगा उतना जूल उत्तर आ जाएगा, उतना जूल उत्तर आ जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन कहिएगा कि सर जूल डायरेक्ट लिख दिए, जूल कैसे आएगा? देखिए, सबका मान लिख दीजिए। V का मान क्या है? 12। विभवांतर का सूत्र क्या होता है? विभवांतर का सूत्र होता है जूल बटा आवेश, हाँ, J/C। ठीक, क्योंकि SI मात्रक जो लास्ट में लिखा था विद्युत धारा का कितना है? 4 एम्पियर। C बटा सेकेंड होता है ना, आवेश बटा समय। और इसका कितना है? E कितना है? 600 सेकेंड, 600 सेकेंड। इसी खत्म, सेकेंड खत्म। की बच गया 12 चौक 48 गुना 600। अब बच गया जूल। गुना करने के बाद उतना जूल आ जाएगा। समझ गए? सबका SI मात्रा, विभवांतर का SI मात्रा लीजिए, धारा का SI मात्रा लीजिए, समय का SI मात्रा लिख दीजिए, और जो कटे उसको काट दीजिए। डायरेक्ट बनाना तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अगला देखिए, किसी विद्युत धारा को 220 वोल्ट से जोड़ा गया है। कितना से जोड़ा गया है? 220 वोल्ट से जोड़ा गया है। उससे 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होता है। तो एक में हीटर की शक्ति निकाले। इसी हीटर को 1 घंटा तक चलाने पर कितना ऊर्जा खर्च होगा? जबकि 1 यूनिट का मान 2 रुपया दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो जो चीज दिया हुआ है वो लिख दीजिए। विभवांतर कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट। धारा आई का मान कितना दिया हुआ है? 5 एम्पियर। तो एक में कह रहा शक्ति निकालने के लिए, एक में की कह रहा बाबू? शक्ति निकालने के लिए। शक्ति को P से निकट करते हैं। P बराबर VI लिखे, सूत्र बताए हैं। इसका मान कितना हो गया? 220 गुना 5 है ना, 220 गुना 5 एम्पियर। दोनों का SI मात्रक निकाल के काट सकते हैं, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं शक्ति का SI मात्रक। कितना हो जाएगा?
जीरो, 5 दूनी 10 के जीरो बाकी, जीरो 5 दूनी 10 के जीरो बाकी 2, अब 5 दूनी 10 और 2 12, 12 समझ गए। कितना खर्च होगा, जूल प्रति सेकेंड, शक्ति का ऐसा ही मात्रक, शक्ति वाट बटा सेकेंड, वाट बटा सेकेंड, हाँ जूल प्रति सेकेंड सही है। इतना आ गया आपका जीरो 5 जीरो बाकी, हाँ ठीक, इतना शक्ति आ गया, इतना शक्ति का मान आ गया। ठीक, अब दू में कह रहा कि इसी हीटर को 1 घंटा तक चलाने में, दू में क्या कह रहा है, इसी हीटर को 1 घंटा तक चलाएंगे, समझ रहे हैं, 1 घंटा तक चलाएंगे। चूंकि हीटर 1 घंटा तक चलने पर खर्च ऊर्जा है ना, तो शक्ति का मान क्या है, 1200 5 दूनी 10 के जीरो बाकी 2, 5 दूनी 10 12, हाँ इतना जूल प्रति सेकेंड, और समय हो गया 1 घंटा है ना, तो निकाल दीजिए, P गुना T, P के मान 1200 जूल बटा सेकेंड और 1 घंटा है ना। अच्छा, ये घंटा में आई, क्या में है, सेकेंड में, घंटा में सेकेंड में, 1 मिनट, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं, गुना गलती की, 22 पचे दहोतल से होगा 110 जूल प्रति सेकेंड। ठीक, अब 1 घंटा तक खर्च ऊर्जा, P का मान आ गया मेरा इतना 1 घंटा के लिए है ना, समझ रहे हैं, इतना वाट, इसको बोल सकते हैं 1100 वाट जूल प्रति सेकेंड, नामधारी मात्रक वाट, तो यहाँ वाट दे दीजिए, घंटा। ठीक, इस ऐसे भी बना सकते थे, इसको घंटा को अब सेकंड में चेंज करना पड़ता था, मगर 1 यूनिट का मान पूछ रहा है। 1 यूनिट जो होता है, 1 यूनिट बाबू, 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। 1 यूनिट का मान क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा, तो किलोवाट तो वाट तो है ही है और घंटा भी है, इसलिए सेकेंड में उसको चेंज नहीं किए हम। कितना हो जाएगा, 11 गुना 1 करेंगे, 11 पर 2 शून्य, इतना वाट घंटा हो जाएगा, इतना वाट घंटा हो जाएगा। अब किलो में लाना है, तो वाट घंटा के किलो में लाने के लिए आप 1000 से भागा दे दीजिए, 1000 से भागा दे दीजिएगा, तो यह आ जाएगा किलो वाट घंटा में, 2 शून्य खत्म, 1 शून्य 1 अंक के बाद दशमलव, इतना आ गया किलोवाट घंटा। अब इतना किलोवाट घंटा, इतना किलोवाट घंटा का मतलब हो गया 1 यूनिट, क्या 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का मान क्या दिया हुआ था, चूंकि 1 यूनिट बराबर 2 रुपया, इसलिए इसको 1 यूनिट भी कह सकते हैं, 1.1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 2 रुपया, जितना पूछे उतना गुना, इसलिए 1.1 यूनिट बराबर 2 गुना 1.1, तो कितना हो गया, 2 रुपया 20 पैसा हो जाएगा, 2 रुपया 20 पैसा। फिर से एक बार समझ लीजिए, इतना दिया हुआ है, पहले शक्ति बोला तो P बराबर V आई, इसका मान दे दिए, तो इतना बाकी ऐसा ही मात्रा की नामधारी मात्रा, इतना वाट आ गया। क्यों वाट में लाए, क्योंकि यूनिट जो है, 1 यूनिट का मान होता है 1 किलो वाट घंटा, 1 यूनिट का मान क्या होता है, 1 किलो
वाट घंटा है ना, तो इसलिए इसको वाट में रखें। कह रहा है हीटर जो 1 घंटा तक चलाने में खर्च, तो P शक्ति का मान कितना है 1100 वाट और समय 1 घंटा, तो W बराबर P गुना T, खर्च बराबर शक्ति गुना समय। इसको किए तो इतना है, ई वाट घंटा आ गया। अब इसको किलो वाट करेंगे, तो वाट घंटा को किलो वाट में करने के लिए 1000 से भागा दीजिएगा, तो आ जाएगा 1 किलो वाट 1.1 किलो वाट घंटा आ गया। अब 1 किलो वाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है, तो किलो वाट घंटा की यूनिट कर दिए। अब ये दिया हुआ था 1 यूनिट के मान, अब 1 यूनिट के मान जब 1 के मान दे रहेगा, जितना कहेगा उसको उसमें गुना कर देंगे। चलिए पार्ट 1 ये बना दिए हैं, पार्ट 2 जो लाएंगे इसके बाद वाला वीडियो में आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद।